जब से मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ट्विटर पे एरिक टेन हैग एरा हैज स्टार्टेड वाली ट्वीट डाली थी, उसके बाद से यूनाइटेड हैव नॉट स्कोर्ड अ गोल इन द प्रीमियर लीग। राइवल फैंस के लिए एक यूनाइटेड को क्रिटिसाइज करने का एक बहुत ही इजी पॉइंट मिल गया और बैंटर करने का भी पॉइंट मिल गया। बट लिवरपूल वाले मैच में तो ऑब्वियसली एवरीथिंग वाज यूनाइटेड्स फॉल्ट। मैनेजर की भी गलती थी, प्लेयर्स की भी गलती थी, बट आज ना मैनेजर की गलती थी, ना प्लेयर्स की गलती थी। आज सिर्फ एक रेफरी ने, एंथनी टेलर, जो पता नहीं यूनाइटेड से कोई भाई का कोई वेंडेटा है, क्या एजेंडा है मुझे समझ नहीं आता, उस एक रेफरी की वजह से यूनाइटेड को आज जो रिजल्ट मिलना चाहिए था उस मैच से नहीं मिला। और सिर्फ एक गलती नहीं की थी, दो मेजर गलतियां थी जिसने पूरा मैच की जो आप कह सकते हो मोमेंटम था और जो मैच का प्रोबेबल आउटकम हो था वो यूनाइटेड के हाथ से निकाल दिया। उसके अलावा आर्सेनल ऑब्वियसली वॉन देयर मैच अगेंस्ट फुलहम एंड स्टाइलिश फैशन में जीते और आर्सेनल ने एक बहुत अच्छी साइन ऑफ प्रोग्रेस जो उनका पूरे सीजन हमारे को दिखते आया है उसको एक तरीके से आज बिल्कुल होता है ना सॉलिडिफाई कर गया, बिल्कुल ढंग से दिखाना, ढंग से डिस्प्ले करना कि आर्सेनल एज अ टीम कितनी ग्रो कर गई है इस सीजन। वो आज आर्सेनल फुलहम के अगेंस्ट दिखा लिया और साथ के साथ बार्सिलोना ने अपना 9 पॉइंट का एडवांटेज जो है ला लीगा वो उसे मेंटेन करा, एथलेटिक क्लब को हरा दिया, नॉट इन द मोस्ट कन्विंसिंग वे। और बार्सिलोना ने खुद अपने इस सीजन एक जेवी के अंडर ग्रोथ का साइन दिखाया आज की विन के बाद, क्योंकि आज की जो विक्ट्री थी बार्सिलोना की, इट वाज नॉट द टिपिकल बार्सिलोना विक्ट्री व्हिच हैज हैपेंड अगेन एंड अगेन दिस सीजन। यूनाइटेड के मैच का ऑब्वियस टॉकिंग पॉइंट तो भाई कैसेमीरो का रेड कार्ड था। मुझे समझ नहीं आया कि रियल टाइम में एंथनी टेलर ने उसको फाउल को ढंग से देखा, ऐसा नहीं वो बहुत दूर था जहां पे फाउल कमिट हुआ, उसने येलो कार्ड दिया कैसेमीरो को। फिर क्या रीजन बना कि भाई आपको रिव्यू करने का जरूरत पड़ी? ठीक है, पहला इंपैक्ट आपका बॉल पे था, बॉल पे इंपैक्ट था, स्टड अप थे आपके, तो एक फैक्टर होता है कि डेंजरस टैकल हो सकती है, बट बॉल के साथ कांटेक्ट होके आप बॉल की आप ना तो आप बॉल की मूवमेंट कंट्रोल कर सकते हो और जो नेचुरल मूवमेंट है कि आपने जिस तरीके से टैकल करी तो आपका पैर ऊपर ही जाएगा। जो टैकल जितनी खराब लग रही थी उससे ज्यादा खराब लगती एक तो पहले ही बिकॉज ऑफ द फॉलो थ्रू आपके कंट्रोल में बहुत बार नहीं होता है। एंड अगर आप फॉलो थ्रू को देखो तो चेल्सी और लेस्टर के मैच में 2 या 3 ऐसे फाउल थे जिस विच कुड पोटेंशियली हैव बीन रेड कार्ड्स बिकॉज ऑफ द फॉलो थ्रू, बट उनको नहीं दिया गया। एंड सरप्राइजिंगली, नॉट इवन सरप्राइजिंगली, जो वीआर ऑफिशियल था वो एंड्रे मैरिनर था। एंड्रे मैरिनर आज भी वीआर ऑफिशियल था एंड आज जब फॉलो थ्रू हुआ तो व्हाई वाज एंथनी टेलर सेंट टू द स्क्रीन, मुझे समझ नहीं आया। वीआर रिव्यू की क्या जरूरत थी? मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं लगी थी। वीआर रिव्यू दे दिया, उसके बाद वीआर रिव्यू में जाके द अगेन विच अ प्रॉब्लम आई सी इज कि भाई रियल टाइम में जब रेफरी देख रहा है तो वो फ्लो ऑफ द गेम में देख रहा है, तब टैकल स्लो मोशन में तो नहीं देखता ना रेफरी। स्लो मोशन में आप उसको दिखा रहे हो तो ऑब्वियसली स्लो मोशन में इम्पैक्ट ज्यादा लगेगा और जब आप फास्ट मतलब एक्चुअल मोशन में देखोगे तो इम्पैक्ट जितना होता है वो नॉर्मल होता है ना। उसके बाद प्लेयर एल्कराज था जो उनका प्लेयर, उसके कोई ज्यादा लगी नहीं, उसका कोई ऐसा रिएक्शन नहीं था कि अरे भाई पैर पकड़ के बैठा है, बिल्कुल करियर एंडिंग टैकल मिल गई उसकी, ना उसका कुछ रिएक्शन था। कैसेमीरो का ऑब्वियस रिएक्शन आफ्टर गेटिंग सेंट ऑफ वाज कि भाई वो बहुत डिसअपॉइंटेड था, ऑब्वियसली डिसअपॉइंटेड होगा। ही लेट द टीम डाउन, उसके दिख रहा था कि आई हैव लेट माई सेल्फ डाउन एज अ लीडर ऑन द पिच। यूनाइटेड का वन ऑफ द बिगेस्ट लीडर्स ऑन द पिच है, अलॉन्ग वरैन, अलॉन्ग मार्टिनेज, अलॉन्ग ब्रूनो। ब्रूनो इज द कैप्टन, बट आप कह सकते हो जो लीडर है, जो मेंटालिटी का एक एग्जांपल सेट करता है वो कैसेमीरो है। कैसेमीरो को रिएक्शन से पूरा लग रहा था, उसने अपोलोजाइज भी किया एल्कराज को, सबको अपोलोजाइज किया। ही लुक्ड वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड विद हिमसेल्फ, नॉट विद द रेफरी बट विद हिमसेल्फ। उसने एक भी बार आर्ग्यू नहीं किया, विच आई थिंक ही कुड हैव आर्ग्यूड, ही कुड हैव पुट हिज केस। तो आर्ग्यू करने का कोई पॉइंट तो होता नहीं, क्योंकि वीआर ने जब एक बार रेफरी को भेज दिया रिव्यू करने के लिए डिसीजन, तो मोर ऑफन देन नॉट 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स रेफरी अपना डिसीजन रिवर्स ही करता है, क्योंकि उसको रिव्यू तभी सजेस्ट करता है एंड वो उस चीज रिव्यू से इन्फ्लुएंस होता है जो उसके वीआर में ऑफिशियल बोल रहा होता है। तो मुझे वही जरूरत लगी नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, क्योंकि कैसेमीरो का सेकंड स्ट्रेट रेड कार्ड इस सीजन, तो उसको अब 4 मैच बैन सर्व करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ 3 मैच बैन। जो स्टैंडर्ड स्ट्रेट रेड पे 3 मैच बैन होता है, उसकी जगह 4 मैच बैन का सर्व करना पड़ेगा, जिसमें वो फुलहम का एफए कप, फुलहम के अगेंस्ट जो क्वार्टर फाइनल है एफए कप का, वो मिस करेगा। उसके अलावा ब्रेंटफोर्ड का मैच, न्यूकासल का मैच एंड आई थिंक एवर्टन का मैच, ये 3 मैच मिस करेगा कैसेमीरो एंड विच आर क्रूशियल फिक्सचर्स। एंड इससे बस एक क्वेश्चन रेज होता है कि आर यूनाइटेड इन ट्रबल फॉर द टॉप 4 राइट नाउ? यूनाइटेड का लिवरपूल से 8 पॉइंट का क्वेश्चन है, ठीक है। लिवरपूल इज नॉट अ थ्रेट एंड लिवरपूल के रिजल्ट से हमने बात नहीं की थी इसके बारे में, बट लिवरपूल आर नॉट अ कंसिस्टेंट टीम दिस सीजन। यूनाइटेड का डार्बी फिक्सचर था, आई थिंक उसको आइसोलेशन में देखो, ऑब्वियसली इट्स नॉट अ बिग, बहुत ही डैमेजिंग फिक्सचर था यूनाइटेड के लिए, बट यूनाइटेड ने रियल बेटिस के अगेंस्ट बाउंस बैक किया। दे डिड नॉट शो कि वो बहुत फेज्ड थे या बहुत ज्यादा इफेक्टेड थे मेंटली उस फिक्सचर से, कि देवर बिल्कुल ही ऐसे कह सकते हो उनकी जो मोमेंटम था पूरा सक सक कर लिया उस फिक्सचर ने। दे हैड अ वेरी गुड रिस्पॉन्स अगेंस्ट बेटिस। आज भी आप कह सकते हो फर्स्ट हाफ में बजूनो हैड अ ग्रेट मैच फॉर साउथहैम्पटन। बजूनो का जो वरान की जो ब्रूनो का फ्री किक थी, उस पर वरान का बहुत बढ़िया सेव था, मेड हिमसेल्फ बिग, प्रिवेंटेड द गोल। उसके अलावा भी यूनाइटेड के पास चांसेस थी, एक रैशफोर्ड की चांसेस जिसमें ब्रूनो ने उसे बॉल प्ले की थी। रैशफोर्ड कुड हैव स्क्वेयर्ड टू वेगोस, बट भाई वेगोस भाई जब जितनी जल्दी सोचते हैं उतनी जल्दी उनके पैर नहीं काम करते हो, तो इसलिए वो पहुंच नहीं पाए वहां पे। तो आई विल नॉट एंटायरली ब्लेम रैशफोर्ड की उसने चांस मिस कर दिया। बट सबसे बड़ी दिक्कत आती है ना, आप सबको क्या होगा, यूनाइटेड ने भाई, यूनाइटेड कुड हैव वॉन, यूनाइटेड क्रिएटेड द बेटर चांसेस अगेंस्ट साउथहैम्पटन। हम विद 10 मैन भी हम वी आर लुकिंग लाइक अ डिसेंट साइड, इतना हैंडीकैप हमारा दिख नहीं रहा था। बट पता है दिक्कत क्या हो जाती है, द मेंटल डिसएडवांटेज जो आपका हो जाता है ना एक रेड कार्ड के बाद, कि आपका पहला अप्रोच रहता है कि डोंट, यू हैव टू बी केयरफुल जब आप अटैक कर रहे हो, आपको ओवर जीलस नहीं होना,
आपको जाके आप ये नहीं कि आप ज़्यादा मैन कमिट कर दो क्योंकि आपको पता है एक होल है। एंड जब यूनाइटेड बीच में ट्रांजिशन पे बॉल कंसीड कर रही थी, तो एक बहुत बड़ा वॉइड दिख रहा था। ये कैसेमीरो नहीं है, तो साउथहैम्पटन के पास कभी-कभार जब एक बॉल ऐसी स्पेस में आती थी, खुले एरिया में कभी जाती थी बॉल, तो यूनाइटेड के पास बॉडी नहीं होती थी, तब आपको लगता था कि हाँ भाई, यूनाइटेड इज मिसिंग अ मैन हियर। ऑब्वियसली यू आर मिसिंग अ मैन, बट यूनाइटेड कुड नॉट गो ऑल आउट इन द सेकंड हाफ जितना वो जाना चाहते थे। इसलिए हम वेगोस को उतार के मैकटोमिने को लेके आए, इसलिए वी ब्रॉट ऑन फ्रेड लेटर ऑन एज वेल, इसलिए हम मैगवायर को भी लेके आए बाद में। दीज आर नॉट द चेंजेस व्हिच टेन हैग वुड हैव मेड इफ कैसेमीरो वाज ऑन द पिच, बट कहीं ना कहीं आपकी गेम टैक्टिक्स स्विच, आपको गेम की टैक्टिक्स को स्विच करना पड़ता है टू डैमेज लिमिटेशन फर्स्ट। एक तो होता है आपको सेंसिबली खेलना है, यू कांट गो अटैकिंग इवन अगर आप ओल्ड ट्रैफर्ड पे खेल रहे हो। तो हमारा पूरा गेम का अप्रोच उस रेड कार्ड की वजह से बदल गया था। एंड फिर एक ऑब्वियस, एक और जो टॉकिंग पॉइंट है वाज दैट पेनल्टी, जो भाई हैंडबॉल था। आई थिंक बेला कोचा भी था, ऐसे खड़ा है वो, बेला कोचा ऐसे हाथ करके लिटरली ही, मतलब एक तरीके से पता नहीं क्या विकेट कीपिंग कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या कर रहा था वो, वहां पे हाथ लेके ऐसे खड़ा हुआ है। एंड ऐसा नहीं तुरंत इंपैक्ट आया कि इट वाज ऑल ऑफ अ सडन की बिल्कुल क्लोज रेंज में इंपैक्ट आया। उसके हाथ काफी देर ऐसे थे, ही वाज इन अ ऑकवर्ड पोजीशन, ही हैंडल्ड द बॉल ऑब्वियसली, बट क्या ये नेचुरल पोजीशन है? ऐसे कौन सी पोजीशन होती है भाई डिफेंडर की? हाथ आपके एक तो एक्सटेंडेड है, वही नेचुरल पोजीशन नहीं है। फिर आप ऐसे बोट डाउन से हो, उसका रिव्यू भी नहीं हुआ, मुझे ये नहीं समझ आया रिव्यू भी नहीं हुआ। उसके बाद अब डेंजरस चैलेंजेस की बात करो तो भाई गर्नाचो को इंजरी होगी, गर्नाचो ऐसा सब आया, उसको इंजरी हो गई। तो गर्नाचो की इंजरी वाज आल्सो अ मेजर सेटबैक, क्योंकि वो काइल वॉकर पीटर्स की बिल्कुल फेयर चैलेंज था, दैट वाज नॉट अ फाउल, दैट वाज नॉट अ फाउल, कहीं भी पेनल्टी नहीं थी, मैं तो कह ही नहीं रहा। तो दैट वाज अ डेंजरस चैलेंज, उस पे आपने किसी कुछ कुछ करा नहीं। अब ठीक है वो फाउल नहीं था, बट डेंजर को देखो चैलेंज का। एक येलो कार्ड है जिसने डेंजर नहीं किया प्लेयर, एंडेंजर नहीं किया प्लेयर को, बट जस्ट बिकॉज द फॉलो थ्रू को आपने स्लो मोशन में देख लिया तो आपने उसका रेड कार्ड दे दिया। यहाँ पे एक प्लेयर इंजर भी हो गया, बट ऑब्वियसली नो रिपरकशंस। तो मुझे समझ नहीं आता कि जब आपका सेम वीकेंड पे आपका लेस्टर के अगेंस्ट एक अलग एक आपका लीनियंट अप्रोच था टुवर्ड्स टैकलिंग, एंड इस मैच में ऑल ऑफ अ सडन आप स्ट्रिक्ट करना चाहते हो अप्रोच, तो एक टीम तो सफर करा ना उसने, एंड दैट इज यूनाइटेड। अब यूनाइटेड ऑब्वियसली स्पर्स से हम अभी 3 पॉइंट आ गए विद अ गेम इन हैंड, नहीं 2 पॉइंट आ गए हम स्पर्स से इस समय, वी हैव 50 पॉइंट्स एंड स्पर्स हैव 48 पॉइंट्स, एंड स्पर्स से हमने एक मैच कम खेला है, तो अगर हम जीत जाते तो विल बी 5 पॉइंट्स अहेड ऑफ स्पर्स। बट दिस इज अ मैच जो यूनाइटेड एक्सपेक्ट कर रही थी जीतना, बिकॉज साउथहैम्पटन भाई बिल्कुल रेलीगेशन प्लेस में है, हो सकता है मोस्ट प्रोबब्ली रेलीगेट भी होगी, बट आपको एक सेटबैक मिल गया। दिक्कत क्या है कि कैसेमीरो नहीं होगा आपके पास, तो यू डोंट नो। हमने फिर भी जो जिस पीरियड में हमारे पास कैसेमीरो नहीं था, जिसमें हमारे हमने लीड्स के अगेंस्ट 2 मैच खेले थे, एंड तीसरा मैच में भूल रहा हूँ किसके अगेंस्ट खेले थे, तो वी मैनेज टू गेट 7 पॉइंट्स आउट ऑफ 9 इन दोस फिक्चर्स। बट इस मैच में दिक्कत है न्यूकासल के अगेंस्ट खेलो, न्यूकासल इस वीकेंड जीत गई, तो दे माइट बी गेटिंग सम मोमेंटम बैक जो उनके पास नहीं था काफी टाइम से। एवर्टन इज नॉट एन ईजी साइड टू बीट, आर्सेनल को हराया था उन्होंने, और ब्रेंटफोर्ड को भी कंट्रोल कर दिया, और ब्रेंटफोर्ड वॉज द मोस्ट इन्फॉर्म साइड इस समय, इस सीजन। अब इस समय मतलब 12-13 मैच से आई थिंक ब्रेंटफोर्ड वर अनबीटन इन द प्रीमियर लीग, तो ब्रेंटफोर्ड का रन, ब्रेंटफोर्ड को गोललेस होल्ड करना, तो एवर्टन इज अ टीम विच इज डिफेंसिवली सॉलिड नाउ, तो एवर्टन इज नॉट गोइंग टू बी एन इजी मैच आपके लिए। ब्रेंटफोर्ड इज ऑब्वियसली नॉट गोइंग टू बी एन इजी मैच कंसिडरिंग कि आपके पास जो मेन मिडफील्ड में एडवांटेज विद कैसेमीरो है वो नहीं होगा, और ब्रेंटफोर्ड ने हमारे को जो 4-0 डिफीट में दिखाया था कि ब्रेंटफोर्ड कैसे हमारे को टारगेट कर सकती है, प्रेस से हमारी वीकनेसेस एक्सप्लॉइट कर सकती है। आई एम अ लिटिल वरीड, आई एम स्टिल कॉन्फिडेंट कि यूनाइटेड टॉप 4 में फिनिश करेगी, बट चांसेस हैं कि यूनाइटेड स्लिप अप कर जाए आने वाले फिक्सचर्स में। अब बात करें आर्सेनल की, तो मैंने आर्सेनल की मेरे मेन द मोस्ट बिगेस्ट थिंग व्हिच आई एम इम्प्रेस्ड बाय इज, मेरे को जो इस मैच में भी दिखा इज दैट आर्सेनल ने पिछले सीजन की गलती, एक तो अपनी, मैं पहले भी पॉइंट रख चुका हूँ कि आर्सेनल ने पिछले सीजन की गलती नहीं रखी अपनी, गलती दोहराई नहीं अपनी बेसिकली, कि अब वो विंटर विंडो में जब आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि अपना टॉप 4 पोजीशन आप नेल डाउन कर सकते हो, जिसको आर्सेनल नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ द फेलियर इन द ट्रांसफर विंडो, वो उन्होंने एड्रेस किया। दे गॉट इन ट्रॉसार्ड, दे गॉट इन किवियोर, दे गॉट इन गुड प्लेयर्स इन द जनवरी ट्रांसफर विंडो, और उन प्लेयर्स का फायदा दिखा भाई। ट्रॉसार्ड बिकेम द फर्स्ट प्लेयर एवर इन द प्रीमियर लीग जिसने एक हाफ में, फर्स्ट हाफ में ही 3 असिस्ट प्रोवाइड कर दी। एंड सबसे बड़ी चीज जो ट्रॉसार्ड ने हाईलाइट की, आर्सेनल हैव गोल स्कोरर्स एंड क्रिएटर्स इक्वल स्प्रेड है। Saka is a good creator plus goal scorer. Odegaard is a good creator plus goal scorer. Martinelli can also link up and score. Jesus आज आ गया वापस, बट Jesus के बिना आर्सेनल मैनेज सो वेल, ठीक है। एंड केटिया इज ऑल्सो गुड इन लिंकिंग अप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत बड़ा प्ले मेकर है, बट ही इज गुड इन लिंकिंग अप एंड ही कैन स्कोर गोल्स फॉर आर्सेनल व्हेन नीडेड। तो आर्सेनल के पास इतना अच्छा स्प्रेड ऑफ प्लेयर्स है ना। जाका भी ऑब्वियसली हैज इंप्रूव्ड ट्रेमेंडसली दिस सीजन, मतलब अटैकिंग आउटलेट उसकी जो है रहती है, उसके अटैकिंग थ्रेट पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, बट अटैकिंग थ्रेट ही उसकी इतनी बढ़ गई है। फिर देयर थ्रेट फ्रॉम सेट पीसेस, आर्सेनल की देवर अगेंस्ट साइड विच आर वेरी गुड इन सेट पीसेस। फुलहम इज द बेस्ट, मतलब जो सेट पीस पे कन्वर्जन रेट है फुलहम का, 12 गोल मारे इस सीजन फुलहम ने सेट पीसेस से, तो फुलहम इज अ वेरी गुड साइड, बट उन्हें बिल्कुल कंटेन कर रखा था। और मार्को सिल्वा फुलहम का मैनेजर, उसने मैच के बाद कहा भी था कि फुलहम वर टू सॉफ्ट इन द फर्स्ट हाफ, बट आर्सेनल उसका फायदा उठाया।
आई थिंक मैं अगर एज अ यूनाइटेड फैन मैं आर्सेनल से अपना बड़ा सबसे बड़ा डिफरेंस देखता हूँ, जो हमारे को वी हैव टू प्रोग्रेस, ऑब्वियसली टेन हैग का फर्स्ट सीजन, बट हमारे को जो एक गैप ब्रिज करना है आर्सेनल से, आप कह सकते हो एक सीखना है इन टर्म्स ऑफ आपकी जो ट्रेजेक्टरी होती है ऊपर, इज दैट गोल्स का जो स्प्रेड बना रहता है, जो आपकी फिलोसफी इतनी अच्छे से इंग्रेन्ड है, टैक्टिकल स्टाइल ऑफ प्ले हर प्लेयर में, दैट यूनाइटेड स्टिल हैज टू अचीव। आई वोंट से कि यूनाइटेड इतनी टैक्टिकली फ्लूइड एंड कंप्लीट लगती है जितनी आर्सेनल लगती है। उसका ऑब्वियस रीजन इज द टाइम व्हिच आर्टेटा हैज हैड विद द स्क्वाड एंड द सम ट्रांसफर विंडोज एज वेल, वो भी है। बट इन जनरल मैं कह रहा हूँ कि इफ आर्सेनल का मॉडल जो इस समय है अंडर आर्टेटा, इट लुक्स वेरी वेरी मतलब एक बहुत स्मूथ स्ट्रीमलाइन लग रहा है, एंड एज अ मतलब राइवल फैन मैं ऐसे अप्रिशिएट करता हूँ, आई थिंक और क्लब्स भी सीख सकते हैं उससे, स्पेशली यूनाइटेड एज वेल, कि ट्रांसफर फिलोस जो आपकी ट्रांसफर स्ट्रैटेजी है, फिलोसफी है, जब एक बिल्कुल एक उसमें क्लैरिटी होती है ना, तो आप कैसे इतना अचीव कर सकते हो। आज ओडेगार्ड ने भी गोल मारा, आज मार्टिनेली भी नहीं गोल मारा, आज हेजूस भी वापस आ गया आर्सेनल के पास, एंड आई थिंक सबसे बड़ा साइन ऑफ प्रोग्रेस एक ये भी है आर्सेनल के साथ कि अभी वो बोर्नमथ के अगेंस्ट जब खेले थे, दे डिडंट हैव ट्रॉसार्ड, दे डिडंट हैव एनकेटिया, उनके पास हेजूस भी नहीं था, उनके आप कह सकते हो स्ट्राइकर के बिना खेल रहे थे, फैबियो वियरा को आप एक मेकशिफ्ट स्ट्राइकर की तरह यूज कर रहे थे, बट दे स्टिल मैनेज टू कम बैक एंड विन। रीस नेल्सन भाई 3 महीने बाद ही वाज प्लेइंग अ रोल, 3 महीने बाद वो किसी मैच में आया, इम्पैक्ट के लिए उसको सवान करा, एंड 3 महीने बाद ही स्टिल हैड द सेम इम्पैक्ट जो उसका 3 महीने पहले था। आई डोंट रिमेंबर द फिक्सर किसमें था, बट रीस नेल्सन ने आके आई थिंक एक गोल सेटअप करा था और एक गोल मारा। तो हर प्लेयर का आर्सेनल की साइड में जो आप कह सकते हो जिससे हम क्वालिटी एसोसिएट नहीं कर रहे थे, बट डिस्पाइट दैट क्वेश्चंस ऑन क्वालिटी, आप कह सकते हो क्वेश्चंस ऑन रिलायबिलिटी, दे हैव कम अप बिग फॉर यूनाइटेड, बिग फॉर आर्सेनल, यूनाइटेड कह रहा हूँ, फॉर आर्सेनल दिस सीजन। तो आई थिंक आर्सेनल का सबसे बड़ा साइन ऑफ प्रोग्रेस है, क्यों मेरे को लगता है कि आर्सेनल एज अ साइड आर कंप्लीट एंड हैव अ चांस ऑफ गोइंग ऑल द वे, is that they know how to win matches now, and they know how to win ugly as well, they know how to win in मतलब आप कह सकते हो स्टाइल से खेल के स्टाइलिश वे में भी जीतना भी आता है उनको। तो सबसे बड़ी कॉम्प्लीमेंट आई थिंक मैं आर्सेनल को जो दे सकता हूँ इज दे आर नाउ अ प्रॉपर फुटबॉलिंग साइड, दे आर प्रॉपर फुटबॉलिंग टीम, दे आर नॉट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। जो पहले आर्सेनल के साथ दिक्कत होती थी कि ओबामेंग अगर गोल नहीं मार रहा तो आर्सेनल इज नॉट स्कोरिंग, एंड एक ही बंदे पे रिलाई कर रहे थे फॉर गोल स्कोरिंग, या एक ही प्लेयर पे रिलाई कर रहे थे फॉर क्रिएटिंग। वो इतने अच्छे से पूरी टीम शेयर करती है ना बर्डन, कि आपका कोई आउट स्टैंड आउट हालैंड जैसा गोल स्कोरर भी नहीं है कि जो 28-30 गोल मार रहा है सीजन में, 20-25 गोल मार दिए जिसने, बट सारे प्लेयर्स ने डबल डिजिट्स में मारा, कि मार्टिनेली के भी डबल डिजिट्स में गोल है, साका के भी डबल डिजिट्स में गोल है, ओडेगार्ड के भी डबल डिजिट्स में गोल है, हेजूस के तो कॉन्ट्रीब्यूशन थे ही, एंड अब हेजूस आ गया है। हेजूस के जाने से पहले हेजूस के बिना आर्सेनल 13 मैच खेल रही थी, आज 13th मैच विच आर्सेनल प्लेड विदाउट हेजूस स्टार्टिंग, एंड उनका जो आप कह सकते हो जो एक्सजी था उन दोनों मैच में, हेजूस के साथ 2.4 था, बिना हेजूस के 2.2 था, एंड जो गोल्स उन्होंने मारे हैं वो 2.1 और 2, मतलब जो एक्चुअल गोल्स उन्होंने मारे पर मैच इज 2.1 एंड 2, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मतलब इसका मतलब ये है कि एक प्लेयर पे नहीं सिस्टम आपका रिलाई करता है, एंड विच इज आई थिंक व्हाट आर्टेटा पिक्ड अप फ्रॉम पेप, एंड ही कहीं ना कहीं वो इंप्लीमेंट करा आर्सेनल में, कि उसने एक प्लेयर पे पूरा सिस्टम टंगता नहीं है, एक प्लेयर पे पूरा सिस्टम डिपेंडेंट नहीं है। If there is not one player there, the system is fluid enough, system is dynamic enough, the system is good enough कि वो सिस्टम फ्लरिश करता है, सिस्टम सक्सेसफुल हो वो बिना किसी एक स्टैंड आउट प्लेयर के, क्योंकि स्टैंड आउट प्लेयर कोई है ही नहीं है सच। आर्सेनल में आप ये नहीं कह सकते कि भाई ओडेगार्ड नहीं है तो आर्सेनल कुछ कर नहीं सकते, साका नहीं है आर्सेनल कुछ नहीं कर सकती, सब प्लेयर्स का कहीं ना कहीं रोल है, एंड दैट इज अ साइड ऑफ अ कंप्लीट साइड, दैट इज व्हाई आई वुड यू वुड से कि बाकी साइड से कंपेयर करो जिसमें जैसे यूनाइटेड में गोल स्कोरिंग बर्डन सिर्फ रैशफोर्ड पे है, तो रैशफोर्ड से अगर आप देखो तो अगर रैशफोर्ड हटा दो यूनाइटेड से, वेरएज अगर आप साका हटा दो यूनाइटेड आर्सेनल से, तो सेम इंपैक्ट नहीं होगा। यूनाइटेड में गोल थ्रेट सब्सटेंशियली कम हो जाएगी, बट आर्सेनल की गोल थ्रेट उतनी कम नहीं होगी, बिकॉज आर्सेनल हैज प्लेयर्स हु कैन कम इन एंड डू अ जॉब, जैसे आज ट्रोसार्ड ने किया, जैसे आज हर प्लेयर ने किया। तो आई थिंक दैट इज वाई आर्सेनल हैव ग्रोन। और डैनियल स्टरेज भी आई थिंक स्काई स्पोर्ट्स पे कह रहा था कि उसने लिवरपूल की साइड से कंपेयर करा था, रॉजर्स के अंडर जो जस्ट फेल शॉर्ट एंड एंड में बॉटल कर दिया था उन्होंने, उसने कहा आर्सेनल में उनको उसमें मेंटालिटी में वो दिक्कत, वो सेम मेंटालिटी मेंटल ब्लॉक नहीं लग रहा जो लिवरपूल के साथ था, वो आर्सेनल में नहीं है। दैट इज वाई आई थिंक आर्सेनल आर 5 पॉइंट्स हेड ऑफ सिटी। वो जेसस के जाने से पहले भी 5 पॉइंट्स हेड ऑफ सिटी थे, एंड आई थिंक दे हैव द पोटेंशियल टू मेंटेन दिस गैप एंड इवेंचुअली विन द प्रीमियर लीग दिस सीजन। बात करें बारसा की, तो बारसा की भाई ज्यादा बात करने को देखो है नहीं। आज मैंने बारसा की जो कहा था, विच आई हैव स्ट्रेस्ड अगेन एंड अगेन अबाउट चैवी, इज कि बारसा नो हाउ टू विन अगली दिस सीजन। एथलेटिक क्लब ने इक्वल थ्रेट थी आज, बारसा को बहुत थ्रेटन करा, सेम नंबर ऑफ शॉट्स, सेम नंबर ऑफ शॉट्स ऑन टारगेट, सेम नंबर ऑफ एक्सजी एक्चुअली 0.86 बारसा की थी, 0.85 एथलेटिक क्लब की थी, बट बारसा नो के पास वो एक्स्ट्रा क्वालिटी थी, एक्स्ट्रा किलर इंस्टिंक्ट था, और रफीनिया ने फिर गोल मारा। बहुत लोगों ने रफीनिया को क्रिटिसाइज किया है, बट 2023 में ऑल कॉम्पिटिशन में रफीनिया के 7 गोल और 5 असिस्ट हैं, और खाली बेंजेमा और विनीसियस रफीनिया से आगे हैं इस स्टैट में। तो रफीनिया को कभी कभार लगता है अनफेयरली भी क्रिटिसाइज होता है, ठीक है कुछ बड़े मैचेस में ही इज नॉट डूइंग द जॉब विच यू एक्सपेक्ट ऑफ हिम, बट ऑन अ कंसिस्टेंट अगर आप उसको मल्टीपल मैचेस के स्पैन में देखो तो उसका इंपैक्ट ऑब्वियस है, एंड उसने एक
एडेड गोल थ्रेट दी है बार्सिलोना को विदाउट डेम्बेले। आज लेवेंडोव्स्की भी आ गया वापस, आज गैवी भी आ गया वापस, तो बारसा डिड अ ग्रेट जॉब एज अ डिफेंसिव यूनिट। एंड आज बारसा ने एक और रिकॉर्ड सेट कर दिया कि वो 1-1 विंस टोटल 9 हो चुकी है उनके सीजन, विच इज अ रिकॉर्ड। बार्सिलोना हैव नेवर वॉन सो मेनी मैचेस बाय ओनली 1-0 मार्जिन इन अ सीजन बिफोर। तो यही मैंने जो कंपैरिजन पहले ड्रॉ करा था मैड्रिड से, कि मैड्रिड और बारसा में सबसे बड़े आप कह सकते हो मैड्रिड से बारसा ने जो सीख ली है इज दैट यू हैव टू समटाइम्स कॉम्प्रोमाइज ऑन द सिस्टम, एंड आपको रिजल्ट बेस्ड मशीन बनना है, आपको एक रिजल्ट्स मशीन बनना होता है। एंड आई थिंक बारसा हैव बिकम दैट रिजल्ट्स मशीन दिस सीजन। तो विद सेटबैक्स एज वेल, बार्सिलोना हैज स्कोप्ड। एंड आप देखो, आप लीग की बात कर सकते हो, लीग इस समय बहुत वीक है। सेविया स्ट्रगलिंग, वेलेंसिया स्ट्रगलिंग, जो आप कह सकते हो ट्रेडिशनल टीम्स जो थोड़ा टॉप फोर के लिए जीना मुश्किल करती हैं, वो टीम्स बिल्कुल स्ट्रगल कर रही है सीजन, और टीम्स इतनी कंसिस्टेंट है नहीं। बेटिस फिफ्थ पे है, बट दे आर क्लोजर टू रेलिगेशन देन दे आर टू बार्सिलोना। तो बाकी कंपटीशन आप कह सकते हो इतना इतना कॉन्सिस्टेंट थ्रेट नहीं दे रहा कंपटीशन, कंपटीशन इतना ज्यादा आपको ट्रबल नहीं कर रहा है। बट डिस्पाइट दैट यू हैव बीन कंसिस्टेंट। मैड्रिड इज स्ट्रगलिंग, बारसा इज नॉट स्ट्रगलिंग। तो बार्सिलोना ठीक है, यू कैन से कि जो आप कह सकते हो जो विलारियल्स हैं, जो आपके वलेंसियाज हैं, सेवियाज हैं, सोसिएडाड हैं, ये सारे क्लब हैं, ये इतना थ्रेट नहीं पोज कर रहे हैं आर्सेनल को, आर्सेनल कह रहा हूँ, बारसा को। बट ये थ्रेट नहीं पोज कर रहे, बट इट इज अपॉन योर सेल्फ, आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको अपने स्टैंडर्ड खुद सेट करने होते हैं, आपको खुद कंसिस्टेंट रहना होता है। कोई आपके लिए परोस के नहीं देगा रिजल्ट। तो यू हैव गॉट दोज रिजल्ट, सो बारसा डिजर्व्स दोज कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, अब लीग की कॉम्पिटेटिवनेस की बात कर सकते हो, दैट इज नॉट द सेम एट द सेम स्टैंडर्ड जो पहले सीजन में रहा है, बट दैट इज आउटसाइड बारसास कंट्रोल। बारसा के कंट्रोल में और जैवी के कंट्रोल में ये है कि दे हैव टू गेट द रिजल्ट्स विच दे कैन एंड फोकस ऑन विनिंग, एंड फोकस कि आप कैसे डिफेंसिवली सॉलिड रहो, एंड आपकी अटैकिंग में जब भी आपके सेटबैक्स हो, चाहे आपका फेरेन टोरेस परफॉर्म नहीं कर रहा है, या लेवेंडोव्स्की की इंजरी हो रही है, पेड्री इंजर हो गया है, समटाइम्स बुस्केट्स इज नॉट इन फॉर्म, बट गेटिंग द लाइक्स ऑफ कैसी जो इस समय पूरे सीजन मिसिंग था इन टर्म्स ऑफ अ डिपेंडेबल प्लेयर, उस पर आप एक डिपेंडेबिलिटी बिल्ड करना, उस पर रिलायबिलिटी बिल्ड करना, कैसी को इंटीग्रेट करना टीम से, फ्रेंकी डियोंग को एक मेन स्टे बना देना, जिसमें फ्रेंकी डियोंग पे जब क्वेश्चन उठ रहे थे पहले, बिना रहो के भी कोप करना, क्रिस्टेंसन को एक स्टैंड आउट प्लेयर बना देना, एक अपनी पूरी बैक जो बना दिया बार्सिलोना की, मैंने पहले भी बात की है, उसको एक कंसिस्टेंटली dialed in focused रहना हर मैच में। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट व्हिच Xavi has accomplished this season, and that is why I think बार्सिलोना, जैसे आर्सेनल की मैंने बात की है, बार्सिलोना हैव शोन पॉजिटिव साइंस ऑफ ग्रोथ अंडर Xavi, and that is why I think they will also win La Liga। हो सकता है कि बारसा डू गेट हो सकता है कि बारसा की इंजरीज हो जाए, या हो सकता है उनके रिजल्ट्स फकअप हो सकते हैं, हो सकता है थोड़ा मैड्रिड कैन मेक अप दैट ग्राउंड, बट एज थिंग्स स्टैंड 9 पॉइंट का गैप इज सफिशिएंट इनफ आई थिंक, एंड बार्सिलोना आई फील कैन कैपिटलाइज ऑन दैट। तो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आप लोगों को क्या लगा? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द रेड कार्ड कैसेमीरो? क्या आपको क्या लगता है, आर्सेनल is looking complete enough to win the Premier League? And also Barca fans, क्या आपको लगता है कि Xavi has wrapped up La Liga this season? Let me know in the comment section down below. Like the video, subscribe कर लो, by 22K करा दो, and I'll catch you guys in the next video. Bye bye.